वेरी वॉल वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे खुद के कंट्री के एक स्पेसिफिक स्टेट के बारे में। उस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ क्यों यहाँ पर ज़्यादा फेमस हो गया है रिसेंट डेज में, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, समझते हैं। छत्तीसगढ़ में एक आपका टाइगर रिजर्व है जिसे बोला जाता है अचानक मार टाइगर रिजर्व। माफ़ कीजिएगा, इसका नाम है अचानक मार टाइगर रिजर्व, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ATR। ये स्पेसिफिक फॉरेस्ट का एक एरिया है जो सिर्फ टाइगर्स के लिए रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पर जो टाइगर्स की जो ये टाइगर स्पीशीज़ है, इनको यहाँ पर पनपाया जाए और इनकी ब्रीडिंग कराया जाए और इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। तो ये जो एरिया है वो टाइगर रिजर्व्स के अंतर्गत आता है। 2017 के आसपास जब यहाँ पर काउंटिंग दिखी गई, और इस काउंटिंग के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ होता है जिसको बोलते हैं द लाइनसेक्ट काउंटिंग। अब यहाँ आपको बताना चाहूँगा 2017 के आसपास जब इन एनिमल्स की काउंटिंग की गई थी, तो एनिमल्स की काउंटिंग करने पे ये पाया गया था यहाँ पर लगभग 4 बाघ थे और आपके सिर्फ 1 बाघिन थी। तो यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ठीक नहीं थी। लेकिन अब जाके 2024 पे प्रीवियस ईयर, मतलब इस बार 2025 अभी चल रहा है, और 2024 में जब इनकी काउंटिंग हुई तो ये जो टाइगर की डेंसिटी वो बढ़ के 10 पहुंच गए। मतलब 10 बाघ हैं जो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया? राइट नाउ 2024 में जब इनकी काउंटिंग की गई तो अब यहाँ पर देखा गया कि बाघिनों की जो संख्या है वो 7 है और जो बाघ है वो संख्या में 3 है, जो एक हेल्दी सेक्स रेशियो बताता है। साथ ही साथ ये ऐसा ब्रीडिंग रेशियो है जिसमें चांसेस है या संभावना है कि टाइगर की पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसे अब स्पेसिफिक काउंटर करने की ज़रूरत है। इनके लिए स्पेशल ब्रीडिंग एरियाज़ है, उसको रिजर्व करने की ज़रूरत है ताकि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। हम एज अ सॉफ्ट पावर नेशन यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर इसको देखते हुए जो एक समय सिर्फ 1100 के आसपास सिमट के रह गई थी, अब इसकी संख्या लगभग 4,500 या 3,500 जो या काफ़ी और भी ऊपर हो सकती है रिसेंट डाटा के हिसाब से। अब यहाँ पर ये देखा गया कि इन पर्टिकुलर 2017 से लेके 2024 में ये जो चेंजेस आए, इन चेंजेस में जो डाटा कलेक्शन टेक्निक का यूज़ किया गया, वो जो डाटा कलेक्शन टेक्निक है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर लाइनसेक्ट डाटा टेक्निक। अब इसमें क्या देखने को मिला इसे देखते हैं, समझते हैं। जो ये रिपोर्ट अभी 2024 में जो आपके टाइगर की संख्या बढ़ी है, इसको बताया गया है एक संस्था के द्वारा जिसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसका नाम है WWF, और जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन दोनों के द्वारा। तो आपका वर्ल्ड लाइफ फंड और आपका जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने 2024 पे ये डिस्क्लोज किया है कि यहाँ पर अब टाइगर की जो डेंसिटी है वो बढ़ चुकी है। अब इनके बढ़ने में काफ़ी जो चीज़ें हैं वो प्रभावी रही हैं, जिनमें क्या क्या चीज़ है आइए हम इस देखते हैं, समझते हैं। इनमें जो अब यहाँ पर बाघों की संख्या वो 10 हो चुकी है और इसको इन्होंने लाइनसेक्ट डाटा कलेक्ट करके, फोटो कैप्चर करके, कई डाटा इकट्ठा करके इसे इंश्योर किया है। जो संख्या लगभग 2017 में 5 थी वो बढ़ के अब 10 हो गई, मतलब ये संख्या जस्ट डबल हो गई। और ये सेक्स रेशियो काफ़ी हेल्दी है, या बाघिनों की संख्या ज़्यादा है बाघों के वनस्पत, तो यहाँ जो आगे जनरेशन आएगी उसकी संभावना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने का मिलेगा कि अचानक हमारे इस फॉरेस्ट एरिया में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो टाइगर के द्वारा या बाघों के द्वारा शिकार किए वाले जानवर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। ऐसे इलाकों को बोला जाता है अनगुलेट डेंसिटीज़, और जहाँ पर इनके द्वारा शिकार किए जानवरों की संख्या कम है वो एरिया कहलाता है लो प्रे डेंसिटीज़। तो हाई प्रे डेंसिटीज़ को जो आपका हाई पे अनगुलेट डेंसिटी कहा जाता है, जबकि जो जहाँ पर संख्या कम होती है उसे लो प्रे अनगुलेट डेंसिटी कहा जाता है। अनगुलेट डेंसिटी जो है वो मैमल्स की एक कैटेगरी है जिसमें जितने भी वो मैमल्स जिसे टाइगर हंट करके खाता है, जैसे डियर हो गए, आपके कुछ बफेलोस की स्पीशी हो गई, या कुछ और एनिमल्स जिसे टाइगर हंट करके खाते हैं,
ये इसी डेंसिटी में आती है। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा इस पूरे फॉरेस्ट में अचानकमार पे और छपरवारा जो रेंजेस हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जबकि लो डेंसिटी में अगर बात करें तो यहाँ पर है लमनी और आपकी सुराही। ये वो लो डेंसिटी एरियाज़ है जहाँ पर टाइगर द्वारा हंट किए हुए जानवरों की संख्या कम है। इन सब को देखते हुए यहाँ पर एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है टाइगर्स के फ्यूचर का। यहाँ पर WWF इंडिया जो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया है, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जितने यहाँ के टाइगर हैं, जो बाघ है, जो बाघिन है, इनको रेडियो कॉलर पहनाया जाए। रेडियो कॉलर से ये पता चलता है कि ये बाघ कहाँ घूम रहे हैं, जंगल में कहाँ जा रहे हैं और ये क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इन्हें कोई शिकारियों को खतरा तो नहीं है। रेडियो कॉलर लगने से इन सब में काफ़ी ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने में हेल्प आउट होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ ये टाइगर मूव करेंगे तो इनके गर्दन पे लगा हुआ रेडियो कॉलर वहाँ इनकी इंफॉर्मेशन या लोकेशन को प्रॉपर पहुँचाता रहेगा रिसर्चर्स को। तो ये सब चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। दूसरा चीज़, इनके हैबिटेट और इनके जो हैबिटेट है और इनकी जो इकोलॉजी है और इनमें जो ब्रीडिंग फीमेल्स हैं जो अब ब्रीड करेंगी, इन सब के बारे में भी काफ़ी डाटा अब आगे हम इकट्ठा कर सकते हैं। टाइगर रिजर्व्स है, और ये जो टाइगर रिजर्व्स की अगर बात की जाए, जिससे अचानकमार टाइगर रिजर्व्स है, इनमें अचानकमार एक्चुअली डिवाइडेड है दो जगह पे। एक जो एरिया है अचानकमार का वो कहलाता है आपके कान्हा नेशनल पार्क से सटा हुआ है, तो वो कहलाता है आपका कान्हा अचानकमार रिजर्व। और अचानकमार का जो फॉरेस्ट का जो कुछ हिस्सा है वो आपके बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है उससे कनेक्टेड है, तो उसे बोला जाता है आपके बांधवगढ़ अचानकमार टाइगर रिजर्व्स। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। ग्लोबल टाइगर डे में जो हमारे ग्लोबल यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, जिनका नाम भूपेंद्र यादव है, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो एरियाज लगभग हमारे देश में 58 या 58 टाइगर रिजर्व्स है। लेकिन जैसे जैसे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, आप जानते हैं टाइगर की एक विशेष प्रवृत्ति होती है कि वो अपना इलाका किसी से शेयर नहीं करता। तो अगर आपको टाइगर की डेंसिटी बढ़ानी है या इनकी पॉपुलेशन बढ़ानी है तो आपको इनको ज़्यादा जगह देनी होगी। तो फॉरेस्ट के आसपास जो लोकल विलेजर्स है उनसे भी बात की जा रही है और लगभग यह प्लान किया जा रहा है कि 1 लाख पौधे रोपे जाएंगे इन 58 या 58 टाइगर रिजर्व्स में हमारे देश के, जिसमें ये अचानकमार जो फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व है यहाँ पर लगभग 2000 के आसपास सैपलिंग्स या पौधे को रोपे जाएंगे। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये फॉरेस्ट नर्सरी भी कहलाएगा, और ये ऐसे फॉरेस्ट नर्सरी आपके अरावली जो रेंज है वहाँ पर प्लांटिंग करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लगभग इस रिजर्व्स में 2000 सैपलिंग्स को रोपा जाएगा ताकि फॉरेस्ट और ज़्यादा बढ़े और इन टाइगर्स को ब्रीड करने का और ज़्यादा ब्रीड करने का और रहने का और ज़्यादा जगह इनको मिल पाए। कारण यहाँ पर एक और चीज़ हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है कई फॉरेस्ट नर्सरीज का जो आपके 3 लोकेशंस में है। ये तीनों लोकेशंस आपके अरावली जो लैंडस्केप है उसी एरिया पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सब को देखते हुए जो आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व्स राइट्स है, इसके तहत ये कहा गया है कि उन्होंने ये कहा है कि 2006 के इस जो राइट्स के तहत जो टाइगर का रिजर्व एरिया है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, और यहाँ पर की विलेजेस हैं जो जंगल में है उनसे बात की जाएगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, NGO और कई कम्युनिटीज से बात की जाएगी ताकि यहाँ पर जो टाइगर्स के लिए स्पेस है उसको और बढ़ाया जाए और इनके ब्रीडिंग में ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।